हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सुखी और खुश रहने का सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूं। खुश रहने का सबसे अच्छा उपाय, ना किसी से अपेक्षा, ना किसी की उपेक्षा। धनु राशि वालों, आपके लिए ये जो 64 दिन हैं, ये तूफानी 64 दिन हैं आपके लिए। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं, मृगशिरा नक्षत्र में हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके लिए बहुत मायने रखता है। कि त्रिकोणेश मंगल और केंद्रेश लग्नेश राशेश गुरु, मंगल के नक्षत्र में होना अपने आप में अद्भुत है। दोनों मित्र ग्रह हैं। अद्भुत क्यों है, इसलिए मैं बता रहा हूं अद्भुत आपको, क्योंकि मंगल नीच के हैं। 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक मंगल नीच के रहेंगे। ये अगर गुरुदेव मंगल के नक्षत्र में जाकर के नहीं बैठे होते तो आपको दुर्घटना का डर था, आपको अपमान का भय था। जो कार्य आपने किया ही नहीं, उस कार्य का लांछन आप पर लग जाए, इसका योग था, या फिर है कहूं। बचना है, संभलना है। गुरुदेव तो संभाल ही रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में बैठ करके, क्योंकि उसी का नक्षत्र है, मतलब गुरु मंगल का नक्षत्र है। विदेश में रहने वाले जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, एमएनसी में काम करने वाले हैं, उनके लिए या फिर उनके लिए विशेष परेशानी का कारण था मंगल नीच का होना। मंगल का ठीक नहीं था। हाँ, नीच यहां पर जरूर विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग बनाने के बावजूद खराब था। अपने भाई से, अपने भाई भाई में विरोध, जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो बड़ा साथ देने का वादा कर रहे थे, अब पीछे हट जाएंगे अचानक मंगल जब नीच का हो जाएगा। कई फैसले ऐसे होंगे जो आपके खराब हो जाएंगे, आपके द्वारा लिए गए फैसले। लड़ना नहीं है, धैर्य रखना है, सब्र रखना है। बाकी तो बैठे हैं ना गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में, वो तो कर ही लेंगे। आपको संभलना है, मन को अस्थिर नहीं करना है, धैर्य धारण करना है। इन सभी नुकसानों पर, संभावित जो नुकसान है, उस पर लगाम लगाने के लिए, उसका लगाम कसने के लिए गुरुदेव बैठे हैं। ये शुभ फल देंगे आपको। ठीक है, अब गुरुदेव की बात हो गई, मंगल की बात हो गई। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, और अच्छा, ये इसकी बात करना उससे पहले जरूरी है, क्योंकि नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना करने की कोशिश करता हूं मैं इस चैनल पर, यानी कि एस्ट्रो मुक्ति चैनल पर। एक और मेरा यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति करके, जिसमें सिर्फ ग्रह गणित के ही हिसाब होता है। ग्रह नक्षत्र के, ग्रह के बारे, ग्रह गणित, ग्रह गोचर, यह नक्षत्र आधारित करने की कोशिश करता हूं। ये जो बुध है आपके लिए ना, आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, नौकरी का, आपके बिजनेस का, आपके दाम्पत्य जीवन का, विवाह का, वर वधु का तलाश कर रहे हो तो उसके लिए पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर इत्यादि का, पिताजी का, इस सब को देखने वाला अगर कोई ग्रह है, वो ग्रह बुध है। अब बुध की दशा में, बुध के नक्षत्र के आधार पर बात करें, बुध 2 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। 12 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक ये पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि मार्केश भी है, तृतीयेश भी है, त्रिषणायश भी है, मार्केश भी है। कुंभ, माफ कीजिए, ये धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए शनि अच्छा तो होता नहीं है उतना। धन का कारक जरूर है। शनि खराब होगा तो धन से नुकसान उठाएंगे, पैसे से नुकसान उठाएंगे। कुटुंब बहुत मजबूत नहीं होगा। शनि अगर बहुत बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, अगर मानकर चलिए, तो मानकर चलिए अगर उसका लग्न धनु है तो समझ लेना कि शनि कहीं ना कहीं खराब है, शनि कमजोर है। ये भी आपको, तो शनि के नक्षत्र में आकर के बुध बैठेगा। हाँ, बुध बैठेगा। चूंकि बुध एक शुद्ध रूप से व्यवसायिक ग्रह है, शनि पैसे का ग्रह है, कॉन्फिडेंस का ग्रह है आपके लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। मित्र है, बुध ऐसा ग्रह है जो कि बिल्कुल जो है ना, सूर्य और शनि के बीच में शत्रुता है, लेकिन बुध ऐसा ग्रह है कि दोनों के बीच में एकदम सामंजस्य मिलाकर चलता है। दोनों मित्र हैं उसके लिए।
तो शनि का मित्र है बुध। तो अब ऐसी स्थिति में अपने मित्र के घर में जाकर के ये आपका बिजनेस अच्छा करेगा, ये आपकी नौकरी प्रमोशन इत्यादि करवाएगा, नौकरी नहीं लगी तो नौकरी लगवा देगा, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो समस्याएं खत्म कर देगा। ये सब कुछ बुध के उसके नक्षत्र में जाने की बात करेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, यहां तक अगर आप पहुंचे हैं, चैनल मेरा ये विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। तो ये आपका जो है आश्लेषा नक्षत्र में जाएगा, उसके बाद बुध पुष्य आश्लेषा नक्षत्र में जाएगा। आश्लेषा नक्षत्र स्वयं का है, अच्छा करेगा, बहुत बढ़िया, कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं सूर्य की भी। सूर्य की बात कर, सूर्य उच्च के हो रहे हैं, ध्यान रखिए। आपका भाग्येश उच्च का होने का मतलब आप समझ रहे हैं, भाग्येश उच्च की भी हो रहे हैं और त्रिकोणेश होकर के त्रिकोण में बैठ रहे हैं, अर्थात भाग्योदय होने वाला है। कब से कब तक? 14 अप्रैल से लेकर के 14-15 मई तक आपका भाग्य अच्छा है। बस सूर्य की उपासना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कर्म करेंगे उस कर्म में भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा। ये एक अच्छा योग है। उसके बाद फिर शत्रुहंता योग, अरिहंता योग बना देता है। बस पैसे का लेन देन का, कब से? 15 मई से पैसे का लेन देन का विशेष ध्यान रखना है। वैसे भी पैसे का लेन देन का तो आपको अभी भी ध्यान रखना है, तब और ज्यादा ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाएंगे ये। अब बात कर लेते हैं पंचग्रही योग जो बन रहा है, कौन कौन से बन रहे हैं देखिए। पहले खराब योग बता देता हूं। पिशाच योग, धूर्त योग, अच्छे योग नहीं है। ये कहां बैठ करके बना रहे हैं? आपका पारिवारिक सुख के भाव में, पारिवारिक सुख के भाव में। पिशाच योग, धूर्त योग, श्रापित दोष, प्रेतबाधा दोष, ये सारे योग बन रहे हैं। और जड़त्व योग, मंदार योग, 6 योग हो गए, खराब है। परिवार में कोलाहल मच सकता है, कलह भयंकर फैल सकता है अगर ये योग एक्टिवेट हो गए तो। इसलिए अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार इत्यादि सही रखना। अगर आपने ये सही नहीं रखा तो आपके लिए, आपके सुख खुशहाल परिवार के लिए ये विपदा है। जो भी मैंने अच्छा योग बताया ना, अगर आपके ये संस्कार में नहीं रहे, आप ऐसे लोगों के साथ में रहे जो ठीक नहीं है, फिर आपके लिए खराब है। अब अच्छे कौन कौन से योग बन रहे हैं ये बता देता हूं। अच्छे योग बन रहे हैं नीच भंग राजयोग, मालव्य नामक राजयोग, उसके बाद लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, शुक्रादित्य नामक राजयोग, बुधादित्य नामक राजयोग। 5 ये राजयोग अच्छे बन रहे हैं। अब इस दौरान पैसा आएगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ भी कर रहे हो, छोटे से उद्यमी हो, मझौले उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरर हो, या फिर नौकरी करते हो, किसी भी सेक्टर में हो, शुभ है आपके लिए। शर्त यह है संस्कारों में रहना है, आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे रखने हैं। ये मैंने मोटा मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। ये ग्रह यहाँ आएंगे, क्या फल देंगे आपको। शनि की ढैया भी शुरू होने वाली है आपके ऊपर, इसके भी वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने ये मोटा मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूंगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में ध्यान रखें, हर हर महादेव अवश्य लिखना है, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।